सबसे ज़्यादा हिंदू भाई हैं जो अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ और बद्रीनाथ के ऊपर सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं। बट आज मैं एक ऐसी जगह के ऊपर जा रहा हूँ जो रिलेटेड है कश्मीर की पहाड़ियों के साथ, कह सकते हो, या कश्मीर की उस गुफा के साथ जहाँ पर अभी आज जो यात्रा चल रही है जुलाई मंथ के अंदर, जो सिर्फ ओनली 38 डेज के लिए ओपन हुई है और वहाँ पर करोड़ों लोगों ने अपनी है रजिस्ट्रेशन करवा दी है। बट आज हम जा रहे हैं बूढ़ा अमरनाथ। बूढ़ा अमरनाथ का इतिहास है, आपको ब्लॉग के अंदर कंटिन्यू पता चल जाएगा। बट एक हिंट जरूर देना चाहता हूं आप लोगों को, अगर आप हर हर महादेव को मानते हो तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। बूढ़ा अमरनाथ एक वो जगह है जहां से अमर कथा शिवजी महाराज ने सुनानी शुरू करी थी माता पार्वती को, और उसका जो एंड किया था वो किया था कश्मीर की पहाड़ियों के अंदर। मतलब अलग अलग टिप्पणी हमें इंटरनेट के ऊपर देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं आज का ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्लॉग, जिसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। उस जगह के ऊपर विजिट करने से पहले जितने भी नॉलेज रखते हैं भगत हर हर महादेव के, वो सबसे पहले बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जाते हैं, और बूढ़ा अमरनाथ यात्रा दर्शन करने के बाद उसके बाद वो जाते हैं गुफा के अंदर। कश्मीर की कोई बाल्टा साइड से जाता है और कोई पहलगाम साइड से जाता है। तो आपको व्लॉग देखकर बहुत अच्छा लगेगा, और एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप मेरा व्लॉग अपनी फैमिली में बैठ के देख सकते हो। इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर हर महादेव। वाह, बड़ी सारी पहाड़ी है दूसरी साइड भी, और एक पहाड़ी इस साइड, और बीच में से काट के रास्ता बनाया गया। कितना खूबसूरत रास्ता, वाह। चलो जी, पुंछ की छोटी छोटी गलियों से निकलकर अब हमारा जो रास्ता है यहाँ से वो नियर अबाउट 20 किलोमीटर है। और 20 किलोमीटर कोई जो रोड मैप दिखा रहा है वो 1 घंटे से ज़्यादा समय दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गलियाँ हैं ना वो बहुत नैरो, वो बहुत छोटी हैं। पर आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा का। 3-4 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी, और बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखी है। स्पेशल हमने भी जम्मू कश्मीर का टूर इसीलिए रखा था कि हम भी उस अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बन सकें, कि हम भी दर्शन कर सकें उस गुफा के। तो उससे पहले कहा जाता है कि जिस इंसान ने अमरनाथ यात्रा करनी है 2025 के अंदर, उसको अगर बुढ़ा अमरनाथ यात्रा नहीं करी उसने, तो उसकी उस यात्रा का कोई फायदा नहीं है। तो आज अभी हम पुंछ के अंदर हैं, और पुंछ से अभी सिर्फ ओनली 22 किलोमीटर दूर है बुढ़ा अमरनाथ यात्रा, मंडी की साइड। अब हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाकर आपको दर्शन कराएंगे बुढ़ा अमरनाथ उस मंदिर के, और वहाँ के हर हर महादेव का कहते स्टैचू बना हुआ है, और बहुत सुंदर वहाँ पर भी एक मंदिर बहुत है। चलो जी, चलते हैं इन छोटी छोटी गलियों से उस जगह के ऊपर। एक बात यहाँ की बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी मुझे कि जितने भी यहाँ पर बैनर्स वगैरह लगे हैं ना, शॉप्स हम लेफ़्ट और राइट अपने देख रहे हैं ना, जितनी भी शॉप्स है जहाँ ऊपर बैनर है सब उर्दू के अंदर लिखे हैं। अब मुझे इंग्लिश भी पढ़नी आती है, मुझे हिंदी भी पढ़नी आती है, बट मुझे उर्दू नहीं पढ़नी आती। सो गूगल मैप ही एकमात्र सहारा है हमारा वहाँ पर जाने के लिए, और वहाँ पर जाकर इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। क्योंकि जो इसका इतिहास है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लाखों करोड़ों लोग हैं जो कश्मीर उस बर्फानी बाबा के दर्शन करने जाते हैं। पर वो अमर कथा है ना जो शुरू हुई थी इस जगह से, जिस जगह पे अभी हम जा रहे हैं। बट मुझे बार बार ट्रैफिक रोक रहा था, इधर भी उधर भी लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पता नहीं डिफरेंट ग्रह से यहाँ पर आया हूँ। बट फिर भी चलते चलते गाड़ियों को क्रॉस करते करते मन में बड़ी खुशी थी, मन में बड़े तनाव थे, मन में बड़े सवाल उठ रहे थे कि एक जगह ये बनी है, दूसरी जगह पहाड़ों के अंदर बनी है। तो पहले हर हर महादेव यहाँ पर आए होंगे, फिर हर हर महादेव है वहाँ पर गए थे माता पार्वती के साथ। बट ये गाड़ी वाला मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, मुझे ये आगे जाने ही नहीं दे रहा, और मैं बस इसके पीछे रोकता हूँ और अपने मन को शांत करता हूँ और हर हर महादेव का नाम लेता हूँ। आखिरकार मुझे सामने वो गेट दिखने लग जाता है और मन को और ज़्यादा शांति मिल जाती है। और लेफ़्ट साइड पेड़ के ऊपर लिखा हुआ है, मैं नाम पढ़ता हूँ, वेलकम टू बूढ़ा अमरनाथ। पहले मैं सेट चलाता हूँ, फिर बहुत जी भाइयों से हेल्प लेता हूँ। वो कहते हैं कि ये गेट बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया ये गेट? पहले इसी गेट के जरिए हम मंदिर के अंदर जाया करते थे, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो उसके बाद मैं राइट लेता हूँ, देन वो सामने मुझे मंदिर देखने को मिल जाता है। और इसके सामने जो है सराय वगैरह बन रही है, मतलब जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उन सबके रहने सहने के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किए जा रहे हैं।
बीएसएफ लगी हुई थी और मैंने फटाफट अपना बाइक है जो जल्दबाजी में बीएसएफ के आगे ही खड़ा कर दिया गेट के। तो फिर मुझे भाई बाहर आए फौजी, कहते भाई यहाँ पर बाइक मत लगाओ, आप मंदिर के उस साइड बाइक लगा दो। तो मैंने वहाँ पर बाइक लगाई। हैं श्री बुद्धा अमरनाथ चटानी के अंदर जो पुंछ जिले के अंदर पड़ता है। तो यहाँ से बुद्धा अमरनाथ यात्रा जो कहा जाता है, शिवजी महाराज ने यहाँ पर बैठ के जो कथा है शुरू करी थी। चलते चलते मैं आपको मंदिर के दर्शन भी करवाऊंगा एंड इस के इतिहास के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये जो जगह है मेन, सबसे पहले यहाँ पर आना जरूरी है, उसके बाद अमरनाथ यात्रा करना जरूरी है। क्योंकि शिवजी महाराज कह सकते हो हर हर महादेव जहाँ भोलेनाथ पहले यहाँ पर थे, यहाँ से उठकर वो गए थे अमरनाथ यात्रा, जो कश्मीर बर्फ़ के पहाड़ियों के अंदर छुपी हुई जगह है, जो हिडन जगह है। तो पहले यहाँ आते हैं जितने भी लोग हैं मोस्टली, उसके बाद यात्रा करने के लिए कश्मीर जाते हैं। चलो जी आपको दर्शन मेला करवाते हैं इस गुफा का। दो गेट है इस साइड के। तो पार्किंग अगर आपको लगानी है, पार्किंग आपको वहाँ पर लगानी होगी। मेन एंट्री गेट यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। चलो पहले मैं आपको इस साइड दर्शन करवाता हूँ। हर जगह के ऊपर आपको बीएसएफ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आर्मी प्लस पुलिस दोनों ही आपको इसी बुद्धा टेम्पल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और इसके बिल्कुल पीछे जो एक सराम बनी हुई है, एक होटल वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर आप रह सकते हो, रहना बसेरा कर सकते हो। अगर पहले गेट की तरफ बात करते हैं, जो इसका मेन गेट है जहाँ पर पार्किंग वगैरह लगी हुई है, तो उस गेट के बिल्कुल सामने हमें गणेशा जी की, कृष्ण जी की, इसके अलावा खुद शिवजी महाराज की और पार्वती माता पार्वती की है जो स्टैचू वगैरह देखने को मिलते हैं। काफ़ी सुंदर गेट बना हुआ है, बट आज गेट के अंदर ये गेट बंद है। इसको लॉक लगा दिया गया ड्यू टू रीज़न दैट जहाँ जब से यहाँ पर अटैक होने शुरू हुए थे पुंछ के अंदर, तो यहाँ पर ये गेट वाला बंद कर दिया गया है। अब जो भी गेट है मेन, वो दूसरी साइड है, जिस गेट के जरिए मैंने आपको पहले एंट्री करी है। और आगे बिल्कुल जैसे गुरुद्वारा साहिब के अंदर एक बड़ा सारा निशान साहिब लगा होता है, यहाँ पर हर हर महादेव का एक बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ है, एक निशान कह सकते हो, जो बिल्कुल सामने है। और इस दरवाजे के पीछे वो सामने जो है हमें अमरनाथ टेम्पल देखने को मिल जाता है, बुद्धा अमरनाथ टेम्पल, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। ये मंदिर का मेन गेट है, एंट्री पॉइंट है, यहाँ से एंट्री हो जाती है और सामने उस पवित्र जगह के हमें दर्शन करने का मौका मिलता है। चलो अंदर भी चलते हैं, शायद अंदर आरती हो रही है। और इस साइड झंडा वगैरह चढ़ाया जाता होगा, बट ये अभी है नहीं इसके ऊपर। और दूसरी साइड तो आपको मैंने दिखाई दिया है, ऊपर ओम नमः शिवाय का साइन लगा हुआ है। ये बिल्कुल सामने वही मंदिर है और इसी जगह के ऊपर बैठ के भोलेनाथ जी ने अमर कथा सुनाई थी पार्वती जी को। बिल्कुल मंदिर की बैक साइड के ऊपर स्टोन्स के अंदर भगवान की जितनी भी मूर्ति बनी हुई हैं, उनका यहाँ पर स्टैचूज वगैरह लगे हुए हैं, तो काफ़ी सारे सुंदर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर लोग अपना प्रसाद चढ़ाते हैं, इनकी पूजा करते हैं, जो अलग अलग रूप के अंदर हमें देखने को मिलते हैं भगवान का जो रूप है। और यहाँ पर इस तरीके से लगाया जाता है, तो धूप बत्ती वगैरह हो रखी है। इसके अलावा यहाँ पर जोत भी जलाए जाते हैं, दिया भी जगता है। इस मंदिर का इतिहास बहुत ज़्यादा अनोखा है। बहुत सारे टिप्पणियाँ आपको अलग अलग जगह के ऊपर देखने को मिलेंगी। इतिहासकारों का मानना है अलग अलग है, जितने भी आप जगह पर जाओगे डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन ही है जो आपको मिलेगी। बट बुद्धा अमरनाथ का और कश्मीर के अंदर जो अमरनाथ है, जिसकी 3 जुलाई 2025 को ओपनिंग हो जाएगी, उसके साथ इसका क्या संबंध है, मैं आप लोगों को कुछ इतिहास है जो इस मंदिर के बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ। कहा जाता है कि जब हर हर महादेव के साथ माता पार्वती की ब्याह हो जाता है या शादी हो जाती है, उसके बाद वो अमर नहीं हो पाते। तो अमर होने के लिए शिवजी महाराज ने माता पार्वती जी को इस जगह के ऊपर एक अमर कथा सुनानी शुरू करी। अब 2 टिप्पणियाँ यहाँ पर निकल कर आती है। पहली टिप्पणी ये कि वहाँ पर 2 कबूतर बैठे थे और माता पार्वती थी वो मे बी स्लीप हो गए थे, मतलब कह सकते हैं नींद में चले गए थे, जहाँ उनकी आंख लग गई थी, ऐसा कुछ हमें गूगल से टिप्पणियाँ देखने को मिलती हैं। तब वहाँ पर 2 कबूतर बैठे थे जो
अमर हो गए थे अमर कथा सुनकर। तो जब माता पार्वती अपनी नींद से बाहर आते हैं तो वो पूछते हैं हर हर महादेव से कि मुझे अमर कथा सुनाओ। तो बट हर हर महादेव जब बोल रहा था उनको बोलते कि मैंने जे अभी ही आपको मैंने जो अमर कथा सुनाई है। तो माता पार्वती कहते हैं कि नहीं, मैंने तो अमर कथा सुनी ही नहीं है। जब वो ये बात बोलते हैं कि मैंने तो अमर कथा सुनी नहीं है, फिर भोलेनाथ काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि वो बोलते हैं अमरनाथ कथा है फिर सुनी किसने है। तो वो भगवान होते हैं, जाने जान होते हैं सब, तो वो अपनी शक्ति से पता कर लेते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि जो अमरनाथ कथा है वो तोते ने सुनी थी, बट कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर तब 2 कबूतर बैठे थे, उन्होंने 2 कबूतरों ने अमरनाथ कथा सुनी थी। अब ये क्या, इसमें हम किसी भी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचते, बट वो दोनों कबूतर मान लो या फिर वो तोता मान लो, यहाँ से उड़कर चला जाता है कश्मीर के अंदर उस अमरनाथ गुफा के पास। तो वहाँ पर चले जाते थे, भोलेनाथ भी उनके पीछे चले जाते थे, काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होते हैं। तो वहाँ जाकर उनको दंड देने लगते हैं, या फिर कह सकते हो अब वो कबूतर है या फिर वो तोते हैं जो अमर हो चुके थे, अब वो ख़त्म तो हो नहीं सकते थे। तब वहाँ पर माता पार्वती भी पहुँच जाते हैं और माता पार्वती भोलेनाथ को क्रोध से शांत करते हैं और उनको कहते हैं कि इनको माफ़ कर दिया जाए। तब उनको माफ़ कर दिया जाता है। फिर माता पार्वती है जो अगेन प्रशाव रखते हैं, जब बेनती करते हैं भोलेनाथ से कि मुझे अमर कथा सुनाई जाए। फिर भोलेनाथ उस कश्मीर की उस गुफा के अंदर बैठकर अमर कथा वहाँ पर बैठकर सुनाते हैं। फिर माता जो पार्वती है वो अमर हो जाते हैं। तो ये इतिहास जुड़ता है। तो मतलब ये है कि अगर आप 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा करनी स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले आपको बुद्धा अमरनाथ आना पड़ेगा। ये एक परंपरा है, आगे आपकी मर्जी, आप डायरेक्टली वहाँ पर भी जा सकते हो। पर आज मुझे दर्शन करने का मौका मिला, इस चीज़ को जानने का मौका मिला कि बुद्धा अमरनाथ की ये जो जगह है ये कैसे बनी है, या फिर अमरनाथ गुफा है जहाँ अमरनाथ का जो क्रिएट हुई है वो कैसे हुई है। सो ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जगह का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस साइड नदी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत झरने चलते हैं उस नदी के अंदर। और मंदिर की बात करें, बिल्कुल बीचों बीच मंदिर है और ऊपर इसके ऊंची ऊंची हमें पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और उन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर छोटे छोटे सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं और पता नहीं कितने प्रकार के वहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं। एक गाड़ी भी वहाँ पर जा रही है, बिल्कुल वो टॉप के ऊपर, शायद आपको दिख रही होगी, टॉप के ऊपर गाड़ी चल रही है। और इन छोटी छोटी वादियों के अंदर, सुंदर वादियों के बिल्कुल बीचों बीच ये श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर बना हुआ है चट्टानी के अंदर, जो कि मन को बहुत ज़्यादा शांति देता है, मन को बहुत ज़्यादा सुकून देता है। अगर आप अमरनाथ जा ही रहे हो तो इस साइड भी आप एक बार ज़रूर आएँ, यहाँ पर भी दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि ये भी उसके बराबर ही अमरनाथ यात्रा आप जो करने जा रहे हो, अमरनाथ गुफा के दर्शन करने जा रहे हो, उतनी ही ज़्यादा पवित्रता ये भी स्थान रखता है। क्योंकि यहाँ से ही अमर कथा शुरू हुई थी, यहाँ से स्थान बनना शुरू हुआ था, फिर जाकर अमरनाथ गुफा बनी है, जाकर फिर वहाँ पर जाकर है शिवलिंग बना है वो बर्फ़ वाला, जो आज बहुत ज़्यादा पवित्र है। और कहा जाता है भोलेनाथ का आज भी वहाँ पर निवास है। 30-35 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद एक छोटा सा ढाबा दिखा है, यहाँ पर बैठे हैं चाय पानी पीने के लिए। अब ये चीज़ मुझे नहीं पता क्या है, अगर कोई कश्मीर से मुझे देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताए भाई ये चीज़ क्या है। तो मुझे डिस्प्ले में लगी, मैंने इसको ऑर्डर कर दिया और साथ में मैंने अंकल ने दिया मुझे कच का गिलास, और कच के गिलास से अपना कुछ नहीं बनता, इसलिए मैंने लिया बड़ा गिलास चाय वाला। तो इसके चाय पियेंगे। अब थोड़ी सी बातें करते हैं पिछले व्लॉग की। तो पिछले व्लॉग हमारे काफ़ी अच्छे रहे हैं। थोड़ा सा दुख लगा मुझे उस मंदिर में जाकर जहाँ पर अटैक हुआ है, और थोड़ा दुख लगा मुझे उस गुरुद्वारा में जाकर कि जहाँ पर अटैक किया गया और वहाँ पर डेथ भी हुई है लोगों की। सो अपने ब्लॉग्स को एक बार ज़रूर चेक करना। और अभी जो हम आ रहे हैं जिस जगह से, वो जगह बहुत ज़्यादा पवित्र है, मन को बहुत शांति मिली। कम से कम मैंने वहाँ पर 2 आवर्स अपने वहाँ पर स्पेंड किए बुढ़ा अमरनाथ। और राइट नाउ हम जा रहे हैं पीर की गली। पीर की गली भी बहुत ज़्यादा फेमस गली है, बहुत ज़्यादा मशहूर गली है। अभी ये नहीं पता कब तक वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मुझे लगता है यहाँ पर जाने के लिए 4 घंटे लग जाते हैं। और अभी हमारे पास टाइम जो हो चुका है वो हो चुका है 5 बज चुके हैं, तो अंधेरा हो जाएगा। रास्ते में देखते हैं टेंट लगाएंगे, जहाँ होटल वगैरह लेंगे, नहीं तो फिर कल के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी पीर की गली। और कहा जाता है दुनिया की सबसे ठंडी गली है, वो कोल्डेस्ट स्ट्रीट है वो दुनिया की है, थोड़ी सी है पर बहुत ठंडी है। सो वो आपको कल को देखने को मिलेगी। चलो जी चलते हैं, आगे का सफ़र तय करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप जम्मू कश्मीर के सफ़र को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे, अपने परिवार के साथ बैठ के जरूर देख रहे होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा चैनल को। चाय और शायद वो कचौरी और साथ में वो पकौड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी थे भाई।
जम जम रेस्टोरेंट स्पेशल चाय। वाकई यार स्पेशल चाय थी, कश्मीर वाले पता नहीं कौन सा केसर डालते हैं। अंकल की वैसे चाय बनी पड़ी थी, अंकल ने सिर्फ 5 मिनट पहले बनाई थी, बट मेरी खातर अंकल ने स्पेशल चाय बनाई दोबारा। जो भी भाई इस रास्ते से आना चाहता है तो जे सदके आ सकता है, बट सुबह से चलेंगे तो शाम तक पहुंचेंगे। बट इन खूबसूरत वादियों का अगर आपने मज़ा लेना है तो ऐसे ऑफ रोडिंग आपको करनी ही पड़ेगी। ये कम से कम 50 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है, और जहाँ पर आपको लैंड स्लाइडिंग नॉर्मल ही देखने को मिलेगी। बस ये है कि यहाँ पर फौजी भाई हैं तो उनके ट्रक वगैरह जो गुजरते रहते हैं तो फटाफट से यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग क्लियर कर दी जाती है। बट रास्ता कुछ इस टाइप का है तो बाइक का बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है, बाइक चलाने वाला भी बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि 20-22 की स्पीड से ज़्यादा चल ही नहीं रहा। देखो 19-20 की स्पीड चल रही है अभी, और रास्ता कितना ज़्यादा ख़राब है। बट ये वादियाँ इस रास्ते को बुला देती है। देखो कितनी सुंदर वादियाँ हैं, कितनी ज़्यादा सुंदर है। लो भाई, यहाँ पहाड़ों से लैंडस्लाइडिंग होती देखी है मैंने। अब मैंने ट्रक वालों से भी देख ली, ये ट्रक वाले यहाँ पर पत्थर क्यों डाल रहे हैं, शायद यहाँ कुछ मोड़ वगैरह बनाना होगा तभी। तो ट्रक वाले ने कर दी लैंडस्लाइडिंग, रास्ते में डले आगे। चलो निकलता हूँ मैं तो। लो जी लो लो लो, रुक गए रुक गए। थोड़ा ध्यान से ध्यान से ध्यान से, हमें मत ठोक दियो यार। जब भी आपको ये ब्रिज दिखाई दे तो समझ लो आगे 90 किलोमीटर तक आपको ना बंदा ना बंदे की जात, इसके अलावा आपको बर्फ़ के ग्लेशियर ही दिखाई देंगे। सो मच बेटर करें कि आप अपनी गाड़ी का जो तेल है पीछे से फुल करवा के लेके आएँ। अगर आप मुगल रोड जा रहे हो या फिर आप पीर वाली गली जा रहे हो, क्योंकि पीर वाली गली के ऊपर आपको पूरे बर्फ़ से भरे ग्लेशियर देखने को मिलेंगे कम से कम 80 किलोमीटर तक। सो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी, और क्या पता कब बारिश होना स्टार्ट हो जाए। और ये लास्ट पंप है यहाँ का, अगर यहाँ से आपने तेल डलवा लिया डलवा लिया तभी आप आगे जा पाओगे। कितनी ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है यार, वाह। स्ट्रक्चर देखो कितना ज़्यादा सुंदर है इसका, ऐसा लगता है जैसे पेरिस के अंदर हो हम राइट नाउ। स्विट्ज़रलैंड पेरिस के अंदर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट ये सड़क ज़रूर ख़राब है, पर सड़क के किनारे के ऊपर वाह क्या बात है यार, कितना सुंदर नक्शा ये। अरे ये देखो, वाह सो ब्यूटीफुल। ऐसे वाला नज़ारा सिर्फ हमें मुगल रोड के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। वैसे तो मुगल रोड हमें बहुत आगे मिलेगा, कम से कम 30-35 किलोमीटर आगे ही है वो तो अभी। बट पीर वाली गली भी आगे देखने को मिलेगी। सो यहाँ से शुरू हो जाता है जब आप पुंछ से वापस आते हो, अपनी डेस्टिनेशन को चेंज करते हो श्रीनगर वाली साइड। तो ये एक मेन रास्ता है, तो आपको इसी को चूज़ करना पड़ेगा। नाइट को कभी भी इसके ऊपर ड्राइव ना करो। अगर ड्राइव करनी है तो आप दिन के अंदर ड्राइव करो, आपको इतना ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेगी ना, जो आप नाइट को ड्राइव करते बिल्कुल मिस कर दोगे। सो तेल की टंकी मैंने पहले ही बता रखा है, आपको फुल करके रखना। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पता नहीं ग्लेशियर है जितने भी आपको इन पहाड़ों के पीछे है ना, बड़े बड़े ग्लेशियर दिखने को मिलेंगे, और फुल ठंडी हवा चल रही है। क्या बात है यार, मतलब अभी फील हो रही है। चलो गर्मी से राहत मिलेगी 2-4-5 दिन 10 दिन, जब तक हम कश्मीर के अंदर रहने वाले हैं। देन हम चले जाएंगे अपना पंजाब के अंदर दोबारा फिर गर्मी में। वाह, बड़ी सारी पहाड़ी है दूसरी साइड भी, और एक पहाड़ी इस साइड, और बीच में से काट के रास्ता बनाया गया। कितना खूबसूरत रास्ता है, वाह। चलो जी, रौनक अपनी जा रही है पहाड़ों को चीरती हुई। क्या बात है यार, कितना खूबसूरत है। मुझे ठंड लगने लग गई बाइक के ऊपर। अब मैं जैकेट डालता हूँ, बिकॉज मैंने अभी उतारी थी सिर्फ ओनली 20 किलोमीटर पीछे उतार दी थी। मुझे पता नहीं था इतनी ठंड हो गई यहाँ पर, और काफ़ी ठंड है। यहीं पर हम स्टे करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि नाइट का टाइम हो चुका है और आगे खतरा भी हो सकता है। यहीं पर हम अपना रहन बसेरा देख रहे हैं, अगर हमें यहाँ पर होटल वगैरह मिल जाए तो। नहीं तो हम यहाँ पर टेंट लगाएंगे अपना। कितना सुंदर झरना चल रहा है वो कितना सुंदर है यार। बट ये दिखेगा नहीं क्योंकि दरख्त बीच में आ रहे हैं। हम यहाँ पर कसूते फंस चुके हैं। रीज़न उसका ये है कि यहाँ पर कहीं पर भी रूम अवेलेबल नहीं है।
और भाई से पूछा, वो कहता भाई सैटरडे संडे है तो जितने भी रूम है यहाँ पर सब बुक हैं। तो इसके आगे 80 किलोमीटर तक हमें कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा, कोई बंदा नहीं दिखने को मिलेगा। और नाइट का टाइम हो चुका है 7:30 बजे। और अभी एक गवर्नमेंट पुलिस वाला है, उससे बातचीत हुई है, बातचीत नहीं हुई मतलब उससे उसका एड्रेस बताया गया है किसी ने, यहाँ से 33 किलोमीटर दूर है। रात के 9 तो बज ही जाएंगे वहाँ पर जाते जाते। अब लेट्स सी कि वहाँ पर अगर वो इंसान ना मिला तो हमें फिर 33 किलोमीटर वापस इसी जगह पर आना पड़ेगा। और ठंड भी लग रही है, मैं तो जैकेट पहन रहा हूँ कि ठंड से बचा जा सके। ना ही यहाँ पर कैंपिंग अलाउड है। सो लेट्स सी कि आगे कैसा सफ़र देखने को मिलता है। तो अंधेरा हो जाएगा तो व्लॉग आगे शूट नहीं कर पाएंगे, तो रास्ते की खूबसूरती आपको दिखानी थी। चलो कोशिश करेंगे मोबाइल में कवर अप करने की अगर हो जाए तो। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।